धर्मांतरण धर्म के संदर्भ में मिला एक ऐसा शब्द जिस पर आए दिन खबरें सुनने को मिलती रहती है। जब आप इस शब्द का वास्तविक मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये एक धार्मिक कार्य के रूप में दिखाई देगा, जिसको आजकल दुरुपयोग करने का भी आरोप लग रहा है। इस दुरुपयोग वाले धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। ये याचिका क्यों और किस संदर्भ में दाखिल की गई, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का क्या रुख है उसे जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल धर्मांतरण से जुड़ी इस याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को गौर किया कि इस मामले में आज सुबह एक स्थानांतरण याचिका का उल्लेख किया गया, जिसको लेकर हाल ही में सुनवाई के आदेश दिए गए थे। इस स्थानांतरण याचिका के बाद शीर्ष न्यायालय इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। दरअसल धर्मांतरण से जुड़ी याचिका समाजसेवी तीस्ता सीतलवाड़ की NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की ओर से दाखिल की गई, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा बनाई जा रही धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता CU सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य के इन कानूनों के कारण लोग शादी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए स्थिति बहुत गंभीर है। CU सिंह के इस दलील पर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने भी अपना पक्ष रखा और इसे राज्य से संबंधित मुद्दा बताया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये राज्य का कानून है, जिन्हें राज्यों के हाई कोर्ट्स के सामने चुनौती दी गई है, जिस पर संबंधित उच्च न्यायालयों को ही सुनवाई करनी चाहिए। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वो इस मुद्दे पर विभिन्न हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामलों को स्थानांतरित करने के लिए एक आम याचिका दायर करे, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई के बारे में सोचा जा सकता है। शीर्ष न्यायालय के इसी आदेश के बाद याचिकाकर्ता की ओर से स्थानांतरण याचिका दाखिल की गई है, जिस पर शीर्ष न्यायालय की पीठ सुनवाई के लिए तैयार हो गई। पीठ ने कहा, हम सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर नोटिस जारी कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तब तक तबादला याचिका भी दर्ज की जाएगी और अटॉर्नी जनरल जांच भी कर सकते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की NGO की ओर से दायर इस याचिका पर केंद्र सरकार ने सवाल उठाए हैं और पैसों की हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव ब्रह्म शंकर द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक हित में कार्य करने की बात करता है और चुनिंदा रूप से अन्य उद्देश्यों को भी उठाता है, जिसके न्यायिक कार्यवाही की श्रृंखला से यह स्थापित हो गया है कि याचिकाकर्ता कुछ चुनिंदा राजनीतिक हितों के इशारों पर ही इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहा है, जिससे उसकी कमाई भी होती रहे। इस याचिका और केंद्र की असहमति को देखने के बाद सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस धर्मांतरण विरोधी कानून पर दी गई चुनौती को कितना जायज ठहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।